खबर आगरा जनपद से, जहां श्री मनोकामेश्वर बाल विद्यालय दिग्नेर में चल रहे श्री राम लीला महोत्सव में भव्य राम बारात निकाली गई। जब बारात निकली तो सारे मंगल शगुन होने लगे। मंगलमय, कल्याणमय और मनोवांछित फल देने वाले सगुन मानो सच्चे होने के लिए एक ही साथ हो गए। जहां श्री रामचंद्र दूल्हा और सीता जी दुल्हन बनी, राजा दशरथ और राजा जनक जैसे पवित्र समधी हैं। ये दिव्य ब्याह सुनकर मानो सभी सगुन नाच उठे। इसी तरह के शुभ सगुनों के साथ गुरुवार को माता सीता को ब्याहने जब प्रभु राम अपने भाइयों के साथ चले तो मानो पूरा दिग्नेर गांव से लेकर आगरा शहर तक साथ हो लिया। गढ़ी ईश्वरा ग्राम दिग्नेर शमशाबाद रोड स्थित श्री मनोकामेश्वर बाल विद्यालय में चल रहे बाबा मनकामेश्वरनाथ रामलीला महोत्सव के पंचम दिन राम बारात निकाली गई। श्री मनोकामेश्वर मठ प्रशासक हरिहरपुरी ने बताया कि राम बारात शोभा यात्रा प्रारंभ से पहले श्री हनुमान चालीसा का पाठ मंचन स्थल पर किया गया। प्रभु श्री राम अपने भाइयों के साथ गुरु समाधि स्थान पर गिरिराज महाराज के दर्शन किए। तत्पश्चात गोधूली बेला में श्री महंत योगेश पुरी जी ने चारों भाइयों की आरती कर श्वेत तस्वों पर विराजमान कराया। वर यात्रा में सबसे आगे ऊंटों पर ध्वजा धारण करे सवार थे और उनके पीछे ढोल ताशों की गूंज के साथ गणेश जी की झांकी थी। दूसरी झांकी में मां भगवती का दर्शन व गांव की 9 कन्याएं देवी स्वरूप में रथ पर थी। आगे आगे दिग्नेर गांव की युवा गाड़ी सजाकर भजन गाते हुए चल रहे थे। सबसे आखिर में बैंड की मधुर धुन में घोड़ों पर सवार गुरु वशिष्ठ स्वरूप में श्री महंत योगेश पुरी जी घोड़े पर सवार चारों भाइयों को लेकर बाबा मनकामेश्वरनाथ जी की झांकी के साथ चल रहे थे। पूरा क्षेत्र श्री राम की जय के उद्घोष से गूंज रहा था। स्थानीय युवाओं का उत्साह अपने चरम पर था। युवाओं की टोली आगे बढ़कर वर यात्रा की व्यवस्थाएं संभाल रही थी। हर ओर से बस जय श्री राम की जय घोष लग रहे थे। वहीं महिलाएं वर यात्रा में शामिल होने के लिए विशेष रूप से श्रृंगारित होकर पहुंची। बारात के साथ चलते हुए सगुन के गीत गाती महिलाएं यूं लग रही थी मानो अपने पुत्र के विवाह की उमंग से उमंगित हैं। काका उत्तम सिंह ब्लॉक परौली ही आगरा। आज दिग्नेर धाम की पावन भूमि पर महाराज मनकामेश्वर महाराज जी के महंत योगेश पुरी जी महाराज जी ने जो ऐतिहासिक कदम कार्य यहाँ पर दिग्नेर में किया है, रामलीला महोत्सव करके, और आज रामरात का महोत्सव है, रामरात निकाली जा रही है। एक ऐतिहासिक कार्य है। इससे उन्होंने पहले से भी काफी आगरा में तो मतलब मनकामेश्वर महाराज मंदिर में तो रामरात निकालते रहते थे, लेकिन आज इन्होंने इस बार यहाँ दिग्नेर गांव में जो रामलीला का कार्यक्रम शुरू किया है और जो आज रामरात का ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम है, ये एक अनूठी मिसाल है और ये ऐतिहासिक कार्य हो गया है। और हमें उम्मीद है कि अब ये कार्यक्रम रामलीला का महाराज जी के द्वारा हर वर्ष होता रहेगा और गांव वालों को इससे एक बहुत अच्छी सीख जाएगी। आपस कितना उत्साह है ग्रामवासियों में, इस समय विशेष उत्साह है। हर ग्राम का बच्चा, माता बहने, बूढ़े जवान सब लोग इस रामलीला उत्सव से बहुत खुश हैं और सभी बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं। पहले तो आप सभी पत्रकारों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोग आगरा से चलकर यहाँ पर ग्रामीण अंचल में यहाँ तक आए, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ ग्रामीण अंचल में अब की बार पहली बार जो रामलीला चल रही है, राम बारात की आज यहाँ से यात्रा की तैयारी चल रही है। अब की बार पहली बार ग्रामीण अंचल से शुरुआत की गई है महंत योगेश पुरी जी, महंत हरिहरपुरी जी द्वारा आगरा से चलकर तभी लोग। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर ग्रामीण बच्चों को ही स्वरूप बनाया गया है। किसी को राम जी, किसी को सीता जी, किसी को लक्ष्मण जी, किसी को भरत जी, तरह तरह के स्वरूप जो बने हैं वो गांव के ही बच्चे बने हैं। ये अच्छी बात है कि गांव के लोगों के बच्चों को संस्कार का ज्ञान होगा आगे कि किस तरह से राम जी थे, किस तरह लक्ष्मण जी थे, कि क्या उनका स्वरूप था, किस तरह थे वो लोग, क्या उनका आचरण था। तो इस बहुत अच्छी प्रथा जो महाराज जी ने यहाँ चालू करी है, ये वाकई धन्यवाद और बधाई के पात्र है कि ग्रामीण अंचल में भी संस्कार आएंगे और आगे के संस्कारों को बच्चे जानेंगे कि क्या क्या स्वरूप होते हैं। ये नवरात्र में असल में ऐतिहासिक रामलीला यहाँ मठ से ही प्रारंभ हुई थी, मनकामेश्वर से 1880 से, मगर कुछ चलते रहते हैं। आजकल देखिए जब संस्था बड़ी हो जाती है, बड़ा हो जाता है, बहुत सारे विवाद रहते हैं, तो हम लोगों ने विचार किया कि विगत 2 वर्षों से जो हम लोग मनकामेश्वर मठ वहाँ कर रहे थे, इस बार ये विचार किया कि हम लोग यहाँ करें। और यहाँ मुझे सुविधाएं बहुत उपलब्ध लिखी। हमारे प्रमुख जी, हमारे उत्तम सिंह जी, हमारे प्रधान जी, क्षेत्र में बहुत विकास हो चुका है। तो आज आवश्यकता लगती है कि शायद हमको इसके माध्यम से, ऐसे आयोजनों के माध्यम से हम लोग बता सकें कि गांव देहात तक जो है विकसित हो चुके हैं। और दूसरी बात है, यहाँ पर बहुत सारे प्रसिद्ध लोग भी आए हैं, होटल एसोसिएशन से भी लोग आए हैं, आगरा नगर के लोग। पहली बार मैं समझता हूँ देहात की किसी बारात में ऐसा तो होटल इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के राकेश चौहान जी, तो एक प्रयास है। आगरा में देखिए बहुत सारी संभावना है, यहाँ पे ऐतिहासिक धरोहर है, तो जिसे कहते हैं हिस्टोरिकल टूरिज्म, उसकी भी संभावना है।
यहाँ पर रिलीजियस मथुरा पास में वृंदावन, अपना आगरा में ही बहुत सारा कॉरिडोर बन रहा है कैलाश में, जैसा आप जानते हैं। मनकामेश्वर तो है ही है, तो यहाँ एक रिलीजियस टूरिज्म, और यहाँ हमारा प्रयास है, ये ताजमहल के बहुत पास है। क्षेत्र के अंदर आज ये आयोजन है, किस तरह का आयोजन है और इससे लोगों को क्या प्रेरणा मिलेगा? सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो ध्येय है, एक 2 लाइनों का छंद है, बड़ा सुंदर छंद है। चंदन है इस देश की मिट्टी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, और यहाँ बच्चा बच्चा राम है। तो ये संदेश हमको अपनी आने वाली पीढ़ी को देना है। हमारे को अपने बच्चों को ऐसा अनुसरण कराना है कि बेटा पिता की सेवा करो, पिता का भूला हुआ वचन जो पिता ने दिया था उसका भी पालन करना चाहिए। और भगवान राम तो बढ़िया, मैं समझता हूँ। और सबसे बड़ी बात है, अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण होने जा रहा है। हमको अवसर है कि लीलाओं के माध्यम से उनका दर्शन लोगों को बताएं, और उस उत्साह का जब कपाट खुलेंगे, रामलला के दर्शन का सौभाग्य होगा, तो सब लोग वहां पहुंचे और रामलला